और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई देखी। अब हम फेफड़ों की जो स्ट्रक्चर है और फेफड़ों में जो खून की एक मूवमेंट है वो कैसे होती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीने यानी थोरैक्स के खला में फेफड़ों का एक जोड़ा होता है। अब फ्रेंड्स देखें कि जो हमारे फेफड़े हैं वो दो हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है, और ये कहाँ पर होता है? हमारे सीने के अंदर मौजूद है। और फेफड़ों के बालाई जानब और एतराफ पर सीने की दीवार होती है, जबकि फेफड़ों के नीचे एक मोटी इजलाती यानी मस्कुलर साक है जिसे डायफ्राम कहते हैं। अब ये डायफ्राम क्या है? ये फेफड़ों के इर्द गिर्द जो है वो तीन अहम स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ऊपर और अतराफ पर सीने की दीवार है, और नीचे जहाँ पर फेफड़े हमारे एंड हो रहे हैं वहां पर एक डायफ्राम है जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सांस लेने में मदद करता है। जब हम सांस लेके जाते हैं तो ये नीचे हो जाता है, ये दम की शक्ल में है, ऐसे जैसे डोम में होता है ऐसे। जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधा हो जाता है, और फिर ये भी फोर्स लगाता है और हेल्प करता है ताकि हम सांस को बाहर निकाल सकें। ये ऊपर की तरफ उठता है और फिर हमारा जो सरफेस एरिया वो कम होता है और उसकी वजह से जो सांस है वो बाहर चली जाती है। तो ये ऐसे। और फेफड़े जो है वो हमारे स्पंज यानी नरम और लचकदार ऑर्गन है। कौन कौन से? स्पंज और लचकदार ऑर्गन है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे लंग्स की, यानी हमारा जो लंग्स है उसकी ये दो खसूसियात है कि वो स्पंजी टाइप होता है यानी कि नरम और सुराखदार उसमें होते हैं, और एक इलास्टिक है यानी लचकदार है, यानी फैल भी सकते हैं और सुकड़ भी सकते हैं। जैसे स्पंज, आप स्पंज की बात कर लें, जैसे स्पंज है वो पानी जज़ब करता है और फिर जब निचोड़ते हैं हम उसको तो वो पानी छोड़ देता है। वैसे ही फेफड़े जो है वो सांस लेते हैं और फैलते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वो सुगड़ जाते हैं। ये स्पंज की तरह के होते हैं तकरीबन। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है। बाएं फेफड़े ने चूंकि हार्ट को भी जगह देनी होती है, इसलिए जो है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। जो बायां फेफड़ा है उसमें दो हिस्से होते हैं, दो लोब होते हैं, जबकि दायां फेफड़ा तीन लोब पर मुश्तमिल होता है। जो फेफड़े के लोब हैं, फेफड़े लोब की तादाद यहाँ पर बताई जा रही है कि जो बायां फेफड़ा है वो दो लोब पर, यानी कि मैंने आपको बताया कि दिल के लिए जगह छोड़ने के लिए छोटा होता है थोड़ा सा, कि इस पर दिल भी होता है और जो हमारा दिल है उस वजह से। और यहाँ पर हम बात कर लें कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये कि हमारा जो बायां फेफड़ा है वो कितने लोब पर मुश्तमिल होता है? एक, दो, तीन, चार। तो आपने किसको टिक करना है? दो लोब को। तो फेफड़े जो है वो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फेफड़ों के गिर्द एक दोहरी मेम्ब्रेन होती है जिसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके बाद इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन फेफड़ों की सतह से जुड़ी होती है, जबकि बैरूनी मेम्ब्रेन सीने की दीवार, यानी अंदरूनी मेम्ब्रेन फेफड़ों की सतह से जुड़ी होती है, जबकि बैरूनी मेम्ब्रेन सीने की दीवार और डायफ्राम की अंदरूनी सतह के साथ लगी होती है। प्लूरा में प्लूरा फ्लूइड होता है जो सीने और दीवार के दरमियान रगड़ कम करता है। अब हम इसको बात कर लेते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा प्लूरा है वो फेफड़े के गिर्द एक दोहरी झिल्ली टाइप है, एक मेम्ब्रेन है जो प्लूरा, उसको प्लूरा कहते हैं। अब अंदरूनी प्लूरा और बैरूनी प्लूरा की बात हो रही है कि फेफड़ों की सतह से जुड़ी होती है जो सीने की दीवार और डायफ्राम से जुड़ी होती है। और फिर अगर आपको इसको डायग्राम के थ्रू विजुअलाइज करवाऊं तो ये देखें स्टूडेंट, ये है हमारे पास दायां फेफड़ा ये वाला, और ये है हमारे पास बायां फेफड़ा। ये बायां फेफड़ा जो है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है दाएं फेफड़े की दानब, और ये इस पर कितने लोब होते हैं और इस पर कितने लोब होते हैं ये आपने याद रखना है। और उसके बाद जो है ना इसकी, अगर इसको हम जूम करें तो यहाँ पर ये देखें कि ये एक प्लूरा है, यानी कि ये अंदरूनी प्लूरा है जो कि कहाँ पर होता है, जो कि फेफड़ों के साथ अटैच होता है, और एक ये वाला बैरूनी प्लूरा है, ये बैरूनी प्लूरा है, ये सीने की दीवार के साथ अटैच होता है, और इन दोनों के दरमियान एक ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड बेसिकली क्यों होता है? ताकि अगर कोई आपको, जैसे ऑयल हम पेट्रोल में क्यों डलवाते हैं, वो रगड़ को, फ्रिक्शन को कम करता है। यहाँ पर भी जो बेसिकली फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शन को कम करता है। ये सीने की दीवार है, आपने इस डायग्राम को अच्छे से देखना, मैंने आपके बुक का डाटा यूज करते हुए ये डायग्राम बनवाई है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। तो जो प्लूरा है, प्लूरल फ्लूइड, वो एक आप समझ लें जैसे सेमी सॉलिड, एक सॉलिड टाइप है। ये फेफड़ों और सीने की दीवार के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो रगड़ होती है, उसको कम करता है। अब फेफड़ों को हिफाजत फराहम करता है। अब जैसे इंजन में मैंने आपको जैसे बताया कि ऑयल डलवाते हैं जिससे रगड़ जो है वो इंजन की कम हो जाती है और इंजन आसानी से चलता है, वैसे ही प्लूरल फ्लूइड फेफड़ों को आसानी से हरकत करने और फ्रिक्शन कम करने में हेल्प करता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फेफड़ों में खून की गर्दिश। अब यहाँ पर आपकी बुक क्या कह रही है कि पल्मोनरी आर्टरी दिल से डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में लाती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को, और जो लंग्स में आने वाली आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उसको दिल से फेफड़ों तक लेके जाती है। याद रखें कि आम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यानी कि आर्टरीज कहते हैं वो वाली नाली, वो वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, वो वाली ब्लड की जो नाली है जो दिल से अपना ब्लड है वो पूरी बॉडी तक लेके जाती है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन, यानी कि आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो दिल से दूर लेके जाने वाली नाली, और वेन्स वो नालियां होती हैं, वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो पूरी बॉडी से दिल खून को इकट्ठा करके वापस दिल की तरफ लेके आती है, उनको कहते हैं वेन्स। अब फेफड़ों को अलहदा केस कर दें कि फेफड़ों को अलहदा करने से जो बाकी पूरी बॉडी तक आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जैसे ही ब्लड पूरी बॉडी तक सप्लाई करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन होती है। लेकिन जैसे ही पूरी बॉडी से वापस जो वेन्स हैं वो वापस हमारे ब्लड जो है वो हार्ट तक लेके आते हैं, उनको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वेन्स वापस लेके आ रही हैं हार्ट तक, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और आर्टरीज जो ब्लड
हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक लेके जा रही हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे ही हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, अब उसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, उसमें दोबारा से ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा करने के लिए हार्ट क्या करता है, वो पंप करता है ब्लड को फेफड़ों पर। अब फेफड़ों पर जो ब्लड जा रहा है, जो ब्लड जो आर्टरीज लेके जा रही हैं, जिनको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि पूरी बॉडी तक जाने के लिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टरीज लेके जाती हैं, और जो आर्टरीज फेफड़ों तक लेके जाती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो है वो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों तक जाता है, आगे क्या होता है, आगे आपकी बुक कहती है कि हर फेफड़े के अंदर पल्मोनरी आर्टरी तस्लीम होकर आर्टियोल्स, यानी कि जैसे ही आर्टरी होती है, आर्टरी के बाद जो है वो आर्टियोल्स बनती है, और आर्टियोल्स जो है मजीद तस्लीम होती हैं तो वो कैपिलरीज बना देते हैं, और इसी तरह फिर कैपिलरीज के बाद मिलकर वेन्यूल्स बनती हैं, वेन्यूल्स के बाद वेन्स बन जाते हैं, और वेन्स जो है ना वो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। मैं आपको डायग्राम को थ्रू विजुअलाइज करवाता हूं, स्टूडेंट्स अब ये देखिएगा। अब इसमें ये होता है, ये देखें कि यहाँ से हमारे हार्ट ने पंप किया, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके जा रही है, यानी कि आर्टरीज तो उसी को कहते हैं जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाती हैं। अब मांस वाए फेफड़ों के हमारी पूरी बॉडी तक जो ब्लड वेजल्स जो है वो खून लेके जाती हैं, वो साफ खून होता है जिसको ऑक्सीजनेटेड, अब साफ खून को ऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और जो गंदा खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते हैं उसको डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है, वो वाला ब्लड कहते हैं। अब जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ ब्लड को जो है वो सप्लाई करेगा, और जैसे ही साफ ब्लड वापस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाती है पूरे सेल से इकट्ठा करके जैसे दिल की तरफ लेके आता है, अब दिल से उसको साफ करने के लिए साफ कौन करेगा, फेफड़े करेंगे, और उसको फेफड़ों की तरफ जब दिल हमारा भेजेगा, लेकिन वो भी दिल से दूर जा रही है, वो भी आर्टरीज है, वो पल्मोनरी आर्टरीज है, लेकिन उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास जो है वो फेफड़ों की तरफ जा रहा है। अब ये फेफड़ों का सिर्फ एक जो है वो एल्वुलाई दिखाया गया। अब यहाँ से अब एल्वुलाई के ऊपर जो है वो मैंने आपको जो आपने पढ़ा भी है उसके ऊपर जो है ना वो ब्लड वेजल्स का एक गुच्छा होता है, तो ये हमारे पास एल्वुलाई है, ये जो येलो कलर की है, ये जो है ये जो येलो कलर के जो गुच्छे हैं ये है एल्वुलाई, और एल्वुलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक जाल है। अब यहाँ से ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से जब हमारे पास जो हार्ट से ब्लड आ रहा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ से आते आते ये आर्टरीज में आ रहा है, और आर्टरीज आगे आगे जब तस्लीम होती हैं तो उनको कहते हैं आर्टियोल। ये देखिए यहाँ पे पीछे से एक आर्टरी थी और इसमें दो हुई, फिर आगे 4 6 8 10 यहाँ पे तस्लीम होती जा रही है, अब इनको कहते हैं आर्टियोल। अब आर्टियोल्स के बाद फिर दोबारा छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज में तस्लीम होनी शुरू हो जाती है। जब आर्टियोल्स मजीद तस्लीम होती है उनको कहते हैं कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के अंदर जहाँ पर वो जो है ना गैसेस का एक्सचेंज है, यानी कि ऑक्सीजन को जो यहाँ पर एल्वुलाई है वहां से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है ब्लड के कैपिलरीज में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस यानी कि एल्वुलाई में भेज दिया जाता है। एल्वुलाई से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो हमारे नाक के रास्ते से वापस चली जाती है एनवायरनमेंट में, और क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और यही कैपिलरीज आगे मिलती मिलती वेन्यूल्स बनती है। सॉरी, सबसे पहले होती है आर्टरीज, फिर आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर जाके वेन बनती है, और वेन में आने तक जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, और फिर यहाँ से होता होता हमारे पास हार्ट में चला जाता है, और फिर हार्ट इसी को जो साफ ब्लड हो चुका होता है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि पूरी बॉडी को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो ब्लड वेसल जो है हार्ट जो है वो हमारे जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, उसको जो ब्लड सप्लाई करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। स्टूडेंट्स, इसको आपने बार बार देखना है, बार बार आपने इसको विजुअलाइज करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ तक हम हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। इसके बाद ये भी वही डायग्राम है जो मैंने आपको समझा दिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है, यहाँ पर हम आपसे परमिशन लेते हैं, और यहाँ तक आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और आपने अपना चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है, और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।